पेशेंट होते हैं अर्ली स्टेजेस पे, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया जा सकता है, और वो जो आर्टिफिशियली ये तीनों फिनोमिनास पे बैड इम्पैक्ट डाल के तो उसको उनके अंदर डिट्रेट करके तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की मेडिसिन के जरिए कोशिश की जा सकती है, और उससे बड़े अलमिये बर्पा हो सकते हैं। तो उन अलमियों से इंसान बनी नौ इंसान को बचाया जा सकता है। तो प्लीज डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा सप्लीमेंट के ऊपर और बीपी कॉम और बीसीएम के ऊपर आप स्टडी करके आइएगा कि कैसे ये मेडिसिन सर का आप काइंडली सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। मुझे अपनी चैट आप ये चैट में लिख के भेज सकते हैं जिस चीज़ पे आप मुझे स्टडी करने का कह रहे हैं। मैं ना इसमें ब्लड प्रेशर के लिए खास तौर पे हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो एक खास इनका एक पैटर्न है, वो है डैश डाइट के साथ हम उसको डील करते हैं, और मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। जी ऊपर वो सो रहा था शाम। चलिए मैं वो शेयर कर देता हूँ उसके अंदर, ग्रुप के अंदर भी आपको भी मिल जाएगा ना कि बीसीएम बीपी कॉम और ये हमारे पास नेचुरल सब्स्टिट्यूट है, मतलब, और हमारी जो सप्लीमेंट्स और प्लस फिजिकल एक्सर्शन ये कैसे इम्पैक्ट डालती है कि हम मेडिसिन यूज किए बगैर हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सर जी डॉक्टर साहबा कहती हैं कि मुझे ना अभी ठीक है ना वो बता दें, ग्रुप में नहीं है डॉक्टर साहबा ना, तो जिनके अच्छा, या ये तो रेफरेंस फिर लिख लें बीपी कॉम बीसीएम, और जिन्होंने डॉक्टर साहबा को टाइम्स में इंट्रोड्यूस करवाया उनसे दरखास्त है कि वो थोड़ा सा हमारे वो जो जी जी सर, ये सर वो एक दोस्त है अकरम भाई हैं, वो गोल्ड मेंबर हमने डॉक्टर है, तो बताइएगा कि बीसीएम बीपी कॉम का बेसिक आइडिया देंगे, और सप्लीमेंट्स का हमारा चिटोसान है, हमारा ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, हमारी मेटाबॉलिक टी है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डॉक्टर साहबा को बेसिक क्लूज देंगे तो ये फिर खुद आगे रिसर्च कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ये नेक्स्ट टाइम जो है ना इसके ऊपर फिर वो खुद ही बताएंगे कि बजाय मेडिकेशन की तरफ लेके जाएं पेशेंट को, क्यों ना हम नेचुरोपैथी के जरिए टाइम्स की सप्लीमेंट्स और डिवाइसेस और पर्टिकुलरली फिजिकल एक्सर्शन और डाइट जो है वो मैनेज करके हम ब्लड प्रेशर के मरीज को वो दवाइयों वाले अलमिये से बचा सकते हैं। मतलब सर एक चीज ऐड करूंगा, न्यूट्रिशन प्रोफेशनल के अंदर ना हमारे साथ सभी लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी इस प्रोफेशन पे के लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, हमें लोगों को सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट एंड नेचुरल डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट में डिफरेंस करना बताना होगा, क्योंकि ये लोग सारे इसी चीज को एक ही लाइन में कंसिडर करते हैं। और ये बहुत बड़ी एक ना मार्केट के अंदर, मतलब मैं लोगों से मिलता भी हूं तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट यही होता है कि मैं उनको समझा सकूं कि बिफोर प्रिवेंशन एंड आफ्टर डिजीज जो है इसमें कितना बड़ा मेजर डिफरेंस है, और डाइट का और नेचुरल चीजों का रोल क्या है। क्योंकि जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे ये लोग सप्लीमेंटेशन की तरफ इतनी जल्दी नहीं आएंगे। इनका माइंड वही है कि सप्लीमेंटेशन जो है ना इट्स सेल्फ डेंजरस, ठीक है। तो इस पे वर्कआउट करके इन चीजों को समझा के आप इन लोगों को इस तरफ लेके आएंगे तो इनका माइंड ओपन अप होगा कि नहीं, नेचुरल जो डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट है दे आर द रजिस्टर्ड, दे हैव द हाई बायोअवेलेबिलिटी, दे हैव नो टॉक्सिसिटी, नो ओवरडोजेज। तो ये सारी चीजें जो है ना वो फिर अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू। हमारी तो इन सारी कैटेगरीज की सुपरलेटिव डिग्रीज है हमारी, है हर्बल बैलेंस डाइटरी सप्लीमेंट्स है हमारी, तो ये तो इन सभी चीजों की सुपरलेटिव डिग्री है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जिस साथी ने डॉक्टर साहब को इंट्रोड्यूस करवाया तो थोड़ा बेसिक इकरार भाई, मैं इसमें चीज एक और ऐड करना चाहूंगा। जी जी प्लीज सर प्लीज। हमारा जो कि ना ये लोगों को हमने समझानी है बात कि हमारा जो सिस्टम है ना, प्रिवेंशन का जो सिस्टम है, हेल्थ का जो सिस्टम है, जो कंपनी ने हमें हेल्थ कॉन्सेप्ट दे रखा है, वो टोटली बैलेंस कॉन्सेप्ट है, बैलेंस कॉन्सेप्ट है। तो चाहे जाए कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे जो है ना वो ओवर एक्टिव हो सकती हैं, या उनके अंदर ना केमिकल या जो भी कैसर भाई बात बता रहे हैं। तो जब कभी भी हमने अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाना है तो प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले हमने हेल्थ कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन करवाना है, ताकि हमारी जो बेस है, बुनियाद है, हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद है वो हेल्थ कॉन्सेप्ट है। और हेल्थ कॉन्सेप्ट का मतलब है बैलेंसिंग सिस्टम, इम्यून सिस्टम बैलेंस, मेटाबॉलिज्म सिस्टम बैलेंस, ऑल बॉडी फंक्शन एंड सिस्टम। हमारी कंपनी जो है वो उसका जो फोकस है वो ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट की जो नेचर है वो ये है
कि हमारी प्रोडक्ट जो भी खाएगा उसका सिस्टम जिस मकसद के लिए वो खाएगा, अब जैसे हाइपरटेंशन की बात हो रही है, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन ये दोनों इम्बैलेंस हैं। तो हमने क्या करना है कि जब कोई हमारी प्रोडक्ट खाएगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का फ्लो है, वो बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह आप शुगर को ले लें, हाई शुगर है और लो शुगर है, दोनों हार्मफुल है, दोनों हार्मफुल हैं। तो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स जो है वो हेल्थ कॉन्सेप्ट के तहत उनकी फॉर्मेशन की गई है। तो जो कोई भी हमारी प्रोडक्ट को यूज करेगा तो वो शुगर को बैलेंस करेगा सर। तो जिस मकसद के लिए भी जो हमारी बॉडी के अंदर ना ओवरऑल जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन में या किसी भी सिस्टम में, फंक्शन में हमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो या तो वो वीक हो गया या वो ओवर हो गया। इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज हो गई है। तो जो मतलब जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट, जो कंपनी ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है और जो कंपनी की हेल्थ डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट है, जब तक आप जो है ना हेल्थ, आप सिर्फ फूड सप्लीमेंट कहेंगे तो ये नार्वा सलूक होगा हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ, नार्वा सलूक होगा और बहुत ज्यादा ज्यादती होगी हमारी प्रोडक्ट के साथ। जब तक हम अपनी प्रोडक्ट के साथ हेल्थ डाइटरी बैलेंस फूड सप्ली, बैलेंस का लफ्ज नहीं लगाएंगे, तब तक हम अपनी प्रोडक्ट के साथ न हम न कोई और हमारी प्रोडक्ट के साथ इंसाफ कर रहा है। जी सर। सर मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ प्लीज। मैं जी प्लीज। अच्छा, मैं माजरत के साथ, आप तमाम मेरे असातिज़ा हैं और माशाल्लाह बहुत ही काबिल न्यूट्रिशनल सिस्टर्स भी हमारे साथ शामिल हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल को जानते हैं और उनकी स्टडी बड़ी अच्छी है। तो मैं सिर्फ अपने रहनुमाई के लिए, याददाश्त के लिए बताना चाहता हूँ कि हमने बैक वक्त कोई 3-4 चैनल डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं बैक वक्त, और उन 3-4 चैनल्स में जो मुझे समझ आ रही है, हम मोड ऑफ एक्शन भी डिस्कस कर रहे हैं, हम मेडिसिन भी डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्ट की अफादियत भी डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ बैक वक्त जो मजीद चीजें इसमें ऐड होती चली जा रही हैं, तो यूं हम हो जाएंगे बहुत सारे डिस्टर्ब। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे सर, वो हर चीज को करेंगे। जो हमारे जैसे ऐसे बंदे जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो इस क्लास में इसलिए आए हैं कि वो आप लोगों से रहनुमाई लें, तो जिस अंदाज से हमने डायबिटीज को, शुगर को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया, वो हमें बिल्कुल ज़हन में नक्श हो गई है। तो मैं ये चाह रहा हूँ आज हम सिर्फ, मेरी ये गुजारिश है कि ओनली तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ आज जो हमारी बॉडी में जो साल्ट है, जिसे हम कह रहे हैं सोडियम है, उसका मकसद और उसका काम एक चीज को डिस्कस कर लें, फिर उसके साथ रिलेटेड 1 बाय 1 करते जाएंगे तो हम जरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। सॉरी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है बिलाल अपना, बिल्कुल गौरी साहब सही कहा है। वो जो 3 पॉइंट हमने लिखे थे बड़े अच्छे लिखे ना, बहुत अच्छे लिखे। और उसके बाद वाकई चीजें इतनी ना वो याद नहीं है। हाँ डिटेल में चलेगी ना काफी सर, सॉरी वो डिटेल में चलेगी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, मुझे इतनी जो एक सादा आदमी होने की ऐसे जो बात समझ में आई कि शुगर का ताल्लुक मीठे से है, और ब्लड प्रेशर के जो बाकी बताएं हाफिज साहब ने कि 10 मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारा बीपी शूट करता है या स्लो होता है या ब्लड प्रेशर के हम पेशेंट बनते हैं, उसमें एक चीज है नमक, एक चीज है साल्ट, जिसे हम यहाँ मेडिकल की टर्म में जो भी टर्म हम यूज करेंगे उसके मुताबिक डिस्कस। आज अगर मेरी रिक्वेस्ट है ओनली साल्ट का फंक्शन और उससे क्या क्या चीजें हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, तो फिर बाकी चीजें साथ मिलती चली जाएंगी तो हमें आसानी हो जाएगी। थैंक यू सर। सर बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं सर, सॉरी फैसल बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जिया भाई बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं सर कि हमें जो 100 पीपल हमारे साथ अटैच हुए हैं, हमने आम लोगों को एजुकेट करना है आसान अल्फाज में। तो अगर हम मेडिकल टर्म्स में चंद 8-10 लोगों को जिन चीजों की समझ है वो ही अगर ये बताना शुरू कर देंगे कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो फिर ये जो 100 लोग हैं हम तो उनको जमा करके भी एजुकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा टाइम भी मैं तो समझता हूँ जाया होगा और हम अपने मकसद से भी हट जाएंगे।
तो जो जिन लोगों को इन चीजों की समझ है उनका काम क्या है कि ये जो 100 लोग हैं इनको आसान लफ्जों में ये चीज बताएं और लिमिटेड रह के बताएं। अगर सारी चीजें खोल देंगे तो वो तो सही बात कर रहे हैं ना जिया भाई कि उनको तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये उल्टा हम अपनी सोसाइटी को एजुकेट करने की बजाय हम जो है ना वो परेशान कर देंगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। वो बातें तो सारी सही कर रहे हैं, तो हमें रिलेटेड चीज जो है ना उससे अगर 2, 4, 5, 10 पॉइंट हमें हर अपनी मीटिंग में हम लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्लस हो जाएगा, बड़ा फायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल। और दूसरी बात सर ये है कि हमारे माशरे में अगर आप डिग्री लेके लोगों को जहर भी देंगे तो लोग ये एक्सेप्ट करेंगे। तो हम जो आप सब बात कर रहे थे कि हम इतनी अच्छी चीजें डिग्री के बगैर लोगों को प्रमोट करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये सही नहीं। ये सारी चीजें जो हमारे डॉक्टर साहब हैं इन लोगों को समझ नहीं है कि वो समझ होने के बावजूद उनको तो रिकमेंड करते हैं, लेकिन जब उनको हम जैसे लोग ये बताते हैं तो ये बात अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा वापस आते हैं, हमारा क्लोजिंग का टाइम भी हो गया माशाल्लाह। साजिद भाई ने, सिजाद भाई ने 3 पॉइंट लिखवाए। एक डाययूरेटिक मेडिसिन खाई जाती है। डाययूरेटिक मेडिसिन के बारे में हमने डिस्कस किया कि जिस्म से ना सोडियम को निकाल देती है ना, सोडियम निकालने के लिए जिस्म पे दबाव डालती है और इनकी वजह से क्या है कि जिस्म से सोडियम भी निकलता है, फिर पानी भी निकल जाता है। ठीक है। और किडनी पे प्रेशर डालते हैं डॉक्टर साहब अपना बता रहे हैं। सोडियम जिस्म को निकालने के लिए गुर्दों पर दबाव डालती हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि पानी भी हमारे जिस्म से निकल जाता है और सोडियम भी निकल जाता है। और फिर सिस्टर ने बड़ी अच्छी बात ऐड की कि जब सोडियम को जिस्म से निकाला जाता है तो वाटर भी निकलता है, तो वाटर लेवल कम हो जाता है। जिस्म में जब वाटर लेवल कम होता है तो ब्लड के अंदर भी वाटर लेवल कम हो जाता है। वाटर लेवल कम होने से खून के अंदर फिर चकना मतलब जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाता है और जिससे ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो पैदा होता है। और फिर जो है दूसरा पॉइंट बताया सिजाद भाई ने कि बीटा ब्लॉकर यूज करवाए जाते हैं। दूसरी जो किस्म में बीटा ब्लॉकर है मेडिसिन की ना, तो बीटा ब्लॉकर ये क्या करते हैं, ये जो है दिल की धड़कन को जबरदस्ती स्लो करते हैं। ठीक है, दिल की धड़कन को इसलिए स्लो करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। मतलब उनका भी पॉइंट गलत नहीं होता, उस मेडिसिन का पॉइंट भी मकसद ये होता है कि ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मल किया जाए ना। अगर बढ़ गया है तो किस वजह से बढ़ा है इसके ऊपर इलाज नहीं किया जाता, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो मेडिसिन जो है वो यूज करवाई जाती है। फिर तीसरा जो है पॉइंट बताया गया जी, ये तारिक भी थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगा कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये बेसिकली फिर क्या करते हैं कि हार्ट के जो नेचुरल फंक्शन है मतलब मसल्स का और नर्व्स का, उनको वो स्लो डाउन करते हैं, वीकेंड करते हैं। हार्ट मसल वीकेंड हो जाते हैं, हार्ट नर्व्स जो है वो वीकेंड हो जाते हैं जब आप तसलसल से बीटा ब्लॉकर्स यूज कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी डेंजरस बात है। मतलब ये जो डायूरेटिक लेते हैं ना, डायूरेटिक लेने से जो जहाँ पे सोडियम कम होता है, पानी कम होता है, साथ पोटेशियम भी कम हो जाता है। जी 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 जी। और उससे वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला फिनोमेना डॉक्टर साहब बता रही थी, ऑब्वियसली फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में भी इम्बैलेंसमेंट आती है। फिर एक चीज और मैं थोड़ा सा तारीफ भी बताना चाहूंगा कि ये जो सोडियम है वो जरूरी नहीं है कि आप सोडियम क्लोराइड से लें, यानी 2300 मिलीग्राम 2400 मिलीग्राम आप वो लेंगे सोडियम क्लोराइड, तो फिर उससे सोडियम आपको मतलब आप एक टीस्पून लेंगे सोडियम क्लोराइड का, नमक का, तो उसमें से 2300 मिलीग्राम या 2400 मिलीग्राम आपकी बॉडी को 24 घंटों में सोडियम मिल पाएगा। सोडियम हम फूड के बहुत सारे जराए से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे हम सोडियम ऑब्टेन कर सकते हैं उनको अडॉप्ट। ड्राई फ्रूट से हमें सोडियम मिलता है, खुबानी से, आलू बुखारे से, और इसी तरीके से कलेजी से। तो जरूरी नहीं कि हम नमक के ऊपर इत्तेफाक करें, तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सोडियम ऑब्टेन करें। ऑब्वियसली सोडियम की हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंस होती है, तो नेचुरल वे से हम सोडियम ऑब्टेन करें तो उसके नतीजे में वो ब्लड प्रेशर फिनोमेना से हम बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर मैं यहाँ पर सॉरी सर, मैं यहाँ पर जो कि ज़िया खान गौरी साहब और फैसल साहब, इनसे मैं माजरत के साथ के बड़ी मुश्किल से ना हम उड़ीक रहे होते हैं कि हमारे मेडिकल के स्टूडेंट जो है ना, मेडिकल के डॉक्टर जो है ना हमारे साथ ऐड हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गनीमत की बात है। तो हमें जितनी बातें समझ आती हैं हम समझें। और राना साहब जो हैं और बलोच साहब जो हैं और हमारे जो लीडर हैं जो डिलीवरिंग की पावर रखते हैं,
तो ये चीजें हमें डॉक्टर, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे ग्रुप में आए हैं और चूंकि इन्होंने वही टर्म हमें बतानी है जो इन्होंने सीखी हुई है और इनके बाद बेतहाशा नॉलेज है, तो इनका हम बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आज हमारे साथ अटैच हुए हैं डॉक्टर, और ये इनके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये होता है कि हम थोड़ी सी ना जान लगाएं, तवज्जो करें कि हम थोड़ी बातें समझें, लिख लें, और लिखने के बाद थोड़ी मेहनत करें, मेहनत से ना अवॉइड करें। तो मैं भी पहले ऐसे ही था कि अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर रखे थे कि मैं मेडिकल को नहीं सीखूंगा, मैं एनाटॉमी को नहीं सीखूंगा, तो ये मेरी बस की बात नहीं है। तो जब मैं एग्री हुआ, विलिंग हुआ, तो मैंने सीखना शुरू कर दिया। और अब जो ये डॉक्टर हजरात जो हैं, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो बोल रहे हैं, तो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी तवज्जो। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ मेडिकल के जो हमारे अहबाब बहन भाई आए हैं, कि क्या, ये एक सादा सा सवाल है कि क्या सोडियम हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है या नहीं होता? सिंथेसाइज हमारी बॉडी नहीं करती सोडियम को, वैसे वो उनसे भी हमें आउटरली लेना पड़ेगा। और दूसरी वो जो गौरी साहब ने बात की और वो सियालकोट वाले भाई ने बात की, उनकी बातें तो बिल्कुल बजा है, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि हमें ये टर्मिनोलॉजीज भी सीखनी है, और ये जो मोड ऑफ एक्शन है और जो हमारी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी है, ये हमने सीखनी है। जैसे तकरीबन 1 महीने से ज्यादा अरसा तक, बल्कि कई महीनों तक हमने शुगर को डिस्कस किया और उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। तो ये ब्लड प्रेशर तो दूसरा हफ्ता हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ये हमारी बहन वो मतलब मैं अपनी बात दोबारा प्लीज सुन ले मेरी भाई, नहीं सर, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं फिर। तो टर्मिनोलॉजी पर टर्मिनोलॉजी तो हमने उनसे सीखते रहेंगे तो हम सारी चीजें सीख जाएंगे। कल की बात है, मेरी छोटी बात, मैं टर्मिनोलॉजी सीखना चाहता हूं। टर्मिनोलॉजी तो हमने उन्होंने हमें सर्कुलेटरी सिस्टम सिखाया ना, तो अगर हमें सर्कुलेटरी सिस्टम जी टर्मिनोलॉजी है सर, ये हमने सीखनी है इनसे, और ये इसे ही सीखने के लिए तो हम क्लास में आए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि टर्मिनोलॉजी जो वो उन्होंने पढ़ी हुई है वो हमें ना बताएं। मैं सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ये है, इसको जैसे राना तारिक साहब ने आसान करके हमें समझाया था ना, हम इसको इनका शुक्रिया भी मैं दोबारा अदा करूंगा जो हाफिज नजीर साहब ने, ये तमाम जो साथी जो एक्सपर्ट हमारे इस क्लास में शामिल हुए हैं, हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इन्हें वेलकम भी करते हैं। मेरा मकसद टर्मिनोलॉजी पे नहीं बात, मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक टॉपिक ले लें, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल और बड़ा टॉपिक हमने ना डिस्कस करना है। एक एक चीज जब हम समझाना शुरू करेंगे ना, तो हम गड़बड़ करने से या मिक्स होने से बच जाएंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एक चीज ले लें, सोडियम ले लें। आज हम सोडियम को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आइंदा जो जो चीजें हमारे खून को गाढ़ा कर रही हैं, जो चीज हमारे कैल्शियम को रोक रही है, जो चीजें बीच में शामिल हो रही हैं, तो फिर आम सादा बंदे को भी समझ आ जाएगी। लेकिन टर्मिनोलॉजी को मैं नहीं डिस्कस कर रहा। सॉरी। अच्छा सर, ठीक है सर, ये जिया भाई ना, सॉरी सर, जी नाज़िम भाई, जिया भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जब हमने ब्लड प्रेशर का टॉपिक शुरू किया था ना, उसी वक्त मैंने टेक्स्ट मैसेज भी किया था, आपको भी किया था, सीनियर लीडर्स को भी किया था, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना क्या करते हैं कि जब हम टॉपिक शुरू करते हैं ना, तो हम मिक्स अप कर देते हैं। उसमें हम इलाज भी बता रहे होते हैं, उसकी वजूहात भी बता रहे होते हैं, और सब कुछ उसको ना हम खिचड़ी सी बना देते हैं। तो पहले पे हमें जो भी टॉपिक शुरू करना है, सबसे पहले उसे वो क्या है ना, जैसे ब्लड प्रेशर शुरू किया तो सबसे पहले हम ये समझे कि ब्लड प्रेशर है क्या, ये किस चीज का नाम है। आम आदमी को तो ये भी नहीं पता, उसने सिर्फ बीपी सुना होता है ना, तो उसको ये भी नहीं पता ब्लड प्रेशर क्या है, किस तरह की बीमारी है, कैसे होती है। आम आदमी तो ये भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर क्या है, एक पूरा दिन जो है, यानी एक हफ्ता जो है, जिसमें हम तो इसी चीज के ऊपर लगाएं। उसके बाद उसकी रीजंस पर बात करें, ठीक है ना। उसके बाद जो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन उस पर बात करें, फिर उसके बाद उसकी मेडिकेशन पे बात करें, कि उसका नेचुरल वे से क्या इलाज है और हमारे पास उसका क्या ट्रीटमेंट है। इस तरह से हम बिल तरतीब जब बात करेंगे ना, तो टॉपिक को समझना हर आदमी, आम और खास के लिए, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे वो नॉन मेडिकल है, चाहे वो अनपढ़ आदमी भी है, तो उसको भी ये बात बड़ी आसानी से समझ आएगी। ज़िया भाई ने जो है वो बात की है, वो इस तरह से की है कि ये बिल तरतीब हमें जो करना चाहिए, मिक्स अप ना करें। तो ये सिंपल सी चीज है। ठीक है। अच्छा सर, मैं समराइज कर देता हूँ, टाइम आज का क्लोज हो गया, मैं समराइज कर रहा हूँ, और आप ये प्लीज मेरा कॉन्सेप्ट भी चेक करें, डॉक्टर हजरात और न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छा, नाज़िम भी ने जो बात ऐड की उसकी तरफ मैं आता हूँ। हमने जो है पहली वजह जो पढ़ी ना, वो पढ़ी डायायूरेटिक मेडिसिन हम खाते ना,
तो ये किस लिए इस्तेमाल होती है ये हमने लिखा, ये सोडियम को जिस्म से निकालने के लिए गुर्दों पर दबाव डालती है। इनकी वजह से जिस्म से पानी बाहर निकल जाता है और पानी की जिस्म में कमी हो जाती है। तो हमारी सिस्टर ने ऐड किया, जब